हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में। जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में गर्भिणी विज्ञान स्टार्ट किया था, उसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें बात करेंगे हम लोग गर्भोपघातकर भाव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गर्भोपघातकर भाव क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स बताए गए हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बोला गया है कि सभी आचार्यों ने गर्भ के विकास में गर्भिणी के आहार विहार के साथ ही मानसिक स्थिति को भी महत्व दिया, क्योंकि जो वो आहार कर रही है, जो जिस प्रकार का वह विहार कर रही है, या फिर जो उसकी मानसिक स्थिति है, इन सभी का जो प्रभाव है वो क्या होता है, हमारे गर्भ के ऊपर पड़ता है। अब बोला गया कि गर्भिणी के द्वारा सेवन किए गए आहार विहार और औषध गर्भ पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गर्भावस्था में आहार विहार एवं औषध लेने का निर्देश किया गया है। इसीलिए हम लोग मॉडर्न में भी देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है प्रेगनेंसी में, ड्रग्स या फिर बहुत सारे फूड जो है वो खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उसके इफेक्ट क्या होते हैं हमारे फिटस पे भी देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहे तो ये सबसे छोटा श्लोक याद कर सकते हैं, गर्भिणी तीक्ष्ण औषध व्यवाय व्यायाम वर्जियाना। ठीक है, गर्भिणी स्त्री में तीक्ष्ण औषध, व्यवाय और व्यायाम आदि को वर्ज किया गया है, ताकि क्या हो, इसका इफेक्ट गर्भ के ऊपर न पड़े। इसके अलावा कौन कौन से गर्भों का भाव है उसको हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आहार विहार और औषधि में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपथ्य आहार, जिसके कारण हमारे गर्भोपघात भाव देखने को मिलते हैं या फिर जिसके कारण गर्भ की विकृति होती है। तो इसमें बोला गया कि गर्भिणी स्त्रियों को निम्न आहार का परित्याग करना चाहिए। कब? गर्भिणी अवस्था में, गर्भ। तो बोला गया है कि अति गुरु, अति उष्ण एवं अति तीक्ष्ण आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। मदकारक अन्नपान, मतलब कि जिससे क्या हो, अल्कोहलिक जो सब्सटेंस हो, या फिर मद्यपान नहीं करना चाहिए। अल्प मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, एकदम जितनी उसकी क्षुधा हो उतना ही भोजन करे, तृप्ति से अधिक या तृप्ति से कम भोजन न करें। अत्यधिक मांस का सेवन न करें, क्योंकि ये उष्ण गुणात्मक होने से मिसकैरेज भी कॉज कर सकते हैं। अति तर्पक या फिर अति रुक्षकर आहार, मतलब कि बहुत ज्यादा द्रवकर या फिर बहुत ज्यादा रूखा सूखा भी नहीं खाना चाहिए। शुष्क, आर्द्र, विदग्ध एवं कुत्सित आहार, ठीक है, एकदम सूखा हुआ या फिर बहुत गीला या फिर विदग्ध जला हुआ या फिर कुत्सित, जो कि अच्छा न हो, ऐसा आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्टंभी आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। द्विदल, विदाही, अम्ल एवं दग्ध पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। द्विदल मतलब कि जो डाइकोटिलेडॉन वाले पल्सेस होते हैं, दाल होती हैं। विदाही, जिनसे क्या होता है, खाने के बाद विदाह उत्पन्न होता है। या फिर अम्ल पदार्थ हो, या फिर जो दग्ध है, मतलब कि जो जले हुए चीज है, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। शीतल जल एवं लहसुन का सेवन कम करना चाहिए। उष्ण दुग्ध, मृतिका, सूरन, पलांडु, मतलब कि लहसुन आदि का सेवन, पलांडु मतलब क्या होगा हमारा, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए अत्यधिक। और दूषित एवं विषम अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हम आहार, इन सभी आहारों का परित्याग करना चाहिए गर्भिणी स्त्री को। वहीं पे दूसरा बोला गया कि अपत्य विहार। अपत्य विहार मतलब कि निम्न जो अलग अलग चीजें बताई गई हैं, विहार मतलब कि कौन कौन सी आदतों का पालन छोड़ देना चाहिए गर्भिणी अवस्था में। तो बोला गया कि अति व्यायाम, अति व्यवाय, वेग का धारण करना, अति तर्पण करना, अति कर्षण करना, दिवाम स्वप्न मतलब दिन में सोना, रात्रि जागरण करना, रात्रि में जागना, कठिन आसन मतलब कि बहुत ज्यादा कठिन चीजों पे नहीं बैठना, उत्कट आसन, विषम अवस्था में नहीं बैठना, यान वाहन, बहुत ज्यादा कोई गाड़ी वाड़ी का सेवन न करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई विषम तरीके से ट्रैवल न करना, बहुत अत्यधिक चलना नहीं चाहिए, एकांत स्थान पर भ्रमण न करें, आदि चीजें बताई गई। इसके अलावा मानसिक में भी कुछ चीजें बताई गई। क्रोध, भय, शोक, उत्साह एवं उच्च भाषण नहीं करना चाहिए। मैले विकृतहीन अवयवों का स्पर्श न करें। दुर्गंधित एवं दूरदर्शन पदार्थों का सेवन न करें। उद्वेग करने वाली क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, जिनसे क्या हो, कुछ भी आघात हो सके, किसी भी प्रकार का आघात न लगे। दारुण चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए, मतलब कोई भी जानबूझ के हेवी वर्क नहीं करना चाहिए। इंद्रिय प्रतिकूल भाव, ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जिसके वजह से इंद्रियों, जो हमारे इंद्रिया बताई गई है, उनको किसी भी तरह का प्रतिघात हो। आतप एवं अग्नि का सेवन अत्यधिक नहीं करना चाहिए। न तो अत्यधिक धूप में जाना चाहिए, न ही अत्यधिक के समीप जाना चाहिए। मैथुन कर्म का यहाँ पे त्याग करने के लिए बोला गया है। अत्यधिक हंसना नहीं चाहिए। बार बार तेल का अभ्यंग या फिर उत्साधन का प्रयोग नहीं करना है। अत्यधिक भार न उठाए। गुरु प्रावरण न करें, मतलब कि भारी चीजों को न ओढ़ें। और उत्तान शयन नहीं करने के लिए बोला गया है। अति मृदु एवं अति उच्च स्थान में शयन या फिर आसन नहीं करें। ठीक है, मतलब कि एकदम कोमल चीजों पे या फिर एकदम कड़क चीजों पे या फिर बहुत ज्यादा ऊंचे जगह पे शयन या फिर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से गिरने पे आघात होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारे विहार का त्याग करने के लिए बोला गया है। उसके उपरांत बोला गया है कि औषधियों का क्या करें,
परित्याग करे। कौन कौन से औषधियां हैं, तो बोला गया है कि कुछ औषधियां या फिर चिकित्सक कर्म का परित्याग करना चाहिए, जिसमें तीक्ष्ण औषधि का सेवन, रक्त मोक्षण न करवाए, वमन विरेचन आदि शोधन कर्म न करवाए तथा 8 मास तक बस्ती का प्रयोग न कराएं। 9वें मास में बस्ती का प्रयोग बताया गया है वहां पे, मतलब कि कर सकते हैं। वहीं पे स्नेहन स्वेदन क्षार कर्म आदि का प्रयोग करने के लिए वर्जित बताया गया है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बोला गया है, गर्भोत्कातकर भाव में बताया गया है। तो गर्भोत्कातकर भाव मतलब क्या, कि जिन भावों के कारण गर्भ में हानि हो सकती है, गर्भ पे सीधे प्रभाव होकर उस गर्भपात गर्भस्राव हो सकता है, वो सभी गर्भोत्कातकर भाव में आते हैं। इसमें 3 पार्ट आते हैं, अपत्य आहार, अपत्य विहार और औषधि। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो गर्भोत्कातकर भाव है, इससे हानि क्या होती है। तो बोला गया गर्भो म्रियंते अंतः कुक्षि अकाले व संसते शोषी व भवति। ठीक है, क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले गर्भो म्रियंते मतलब कि गर्भ कुक्षि में ही मर जाता है। फिर बोला गया अकाले व संसृते मतलब कि अकाल में ही गर्भ का स्राव हो जाता है। शोषी मतलब कि गर्भ सूख जाता है, या फिर बोला गया शोषी व भवती और गर्भ में विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो गर्भोपकातर भाव में आपको क्या क्या याद रखना है, कि गर्भोपकातर भाव करने से ये 4 चीजें हो सकती है। गर्भ की मृत्यु हो सकती है, गर्भ का स्राव हो सकता है, गर्भ सूख सकता है, या फिर गर्भ में कोई भी विकृति उत्पन्न हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट गर्भोपकातकर भाव देखा, उससे क्या क्या गर्भ में लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मान के चलो, अगर स्त्री जो है प्रतत उत्तान शयन कर रही है, सुपाइन पोजीशन में सो रही है, तो ऐसे में गर्भ के कंठ को नाभि आश्रित नाड़ी बांध देती है। मतलब कि जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो गर्भ के गले में क्या होती है, बंध जाती है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, प्रतत उत्तान शयन, सुपाइन पोजीशन में सोने की वजह से। और उसके बाद बोला गया विस्तृत सायनी या फिर नक्तचारिणी, मतलब कि क्या हो रहा है कि अगर विस्तृत बहुत फैल के सो रही है, तो ऐसे कंडीशन में उन्मत्त संतान की उत्पत्ति वहां पे देखने को मिलती है, मतलब पागल हो सकता है संतान। कलिशील या फिर कलहशील मतलब कि बार बार झगड़ा आदि कर रही है, तो ऐसे में जो संतान रहेगा उसको अपस्मार हो सकता है। विवाहशील है अगर, मतलब कि गर्भिणी होने के बावजूद भी वो क्या कर रही है, मैथुन कर्म कर रही है, तो ऐसे में जो गर्भ होगा वो विकृत शरीर वाला हो सकता है, निर्लज्ज हो सकता है, या फिर स्त्री के वश में, मतलब कि हमेशा काम भावना में रहने वाला ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सकता है। अगर स्त्री गर्भ अवस्था में हमेशा शोक में रहती है, नित्य शोक रहती है, तो ऐसे कंडीशन में उत्पन्न गर्भ डर को हो सकता है। अपचित मतलब कि कृष रहेगा, या फिर अल्प आयु वाला हो सकता है। अगर स्त्री जो है अभिध्यात्री है, मतलब कि नित्य किसी से द्रोह आदि करती रहती है, तो ऐसे पे जो संतान रहेगी वो दूसरों को देख देने वाली रहेगी, ईर्ष्या करने वाली रहेगी, ऐसा रहेगा। और इस तरह चोरी आदि करने वाला हो सकता है। अगर स्त्री चोरी कर रही है, तो ऐसे में जो हमारा गर्भ होगा वो आयास बहुल रहेगा, अति द्रोहीण रहेगा, और अकर्मशील मतलब कि एकदम से काम ही नहीं करेगा, या तो बहुत ज्यादा मेहनती हो जाएगा, या फिर अति द्रोहीण दूसरों से द्वेष करने वाला रहेगा। अगर जो स्त्री है वो कैसी हो, क्रोधी हो, मतलब कि जब गर्भावस्था धारण की हो उस समय बहुत ज्यादा क्रोध आदि का सेवन कर रही हो, तो ऐसे में जो पुत्र उत्पन्न होगा वो चंड रहेगा। औपधिक रहेगा मतलब कपटी रहेगा, किसी को भी छल कपट करते रहेगा। असोयक पर निंदक रहेगा, मतलब किसी को भी अच्छा न लगने वाला, ऐसा रहेगा। यदि स्त्री हमेशा स्वप्नशील रह रही है, हमेशा सो रही है गर्भिणी अवस्था में, तो ऐसे कंडीशन में जो उत्पन्न पुत्र रहेगा वो भी तंद्रालु रहेगा, हमेशा थकावट के साथ रहेगा, मूर्ख रहेगा, और अल्प अग्नि युक्त रहेगा, मतलब उसकी जो जठरा अग्नि है वो भी अल्प रहेगी। इसके अतिरिक्त बोला गया कि अगर स्त्री नित्य मद्य का सेवन कर रही है, तो जो उत्पन्न पुत्र रहेगा वो पिपासालु, हमेशा उसको पिपासा रहेगी, अल्प स्फूर्ति वाला रहेगा, और अनवस्थित चित्त, उसका ध्यान कहीं एक जगह पे नहीं लगेगा। अगर वो गोधा मांस का सेवन बार बार कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो उत्पन्न संतान रहेगा उसको शर्करा, अस्मरी, या फिर स्नेह में जैसी व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद अगर वो वराह मांस का सेवन कर रही है, तो ऐसे में वो चिर निमेषी या फिर स्तब्ध अक्ष होगा, मतलब कि उसकी पलकें धीरे धीरे झपकेंगी, या फिर उसकी जो आंखें रहेंगी वो स्तब्ध रहेंगी। उसके बाद अगर मधुर नित्या है, मधुर नित्या मतलब क्या, कि रोज रोज मीठा का सेवन कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो पुत्र है उसको प्रमेय हो सकता है। मुख मतलब कि जो बालक रहेगा वो बोल ही गए ही नहीं, एकदम शांत रहेगा, और अति स्थूल बालक की उत्पत्ति हो सकती है। वहीं पे अगर अम्ल रस का नित्य सेवन कर रही है, तो ऐसे में जो पुत्र होगा उसको रक्तपित्त व्याधि हो सकती है, त्वक रोग हुआ रह सकता है, या फिर अक्षी रोग हुआ हो सकता है।
यदि वो नित्य लवण का सेवन कर रही है तो ऐसे में शीघ्रवली मतलब कि उसके बाल जल्दी पकेंगे, उसको झुर्रियाएंगे। शीघ्रवली मतलब क्या, झुर्रियाएंगे, जल्दी बाल पकेंगे, और खालित्य मतलब कि जल्दी उसको बाल झड़ने लगेंगे। अगर कटु रस का अत्यधिक सेवन कर रही है तो ऐसे में दुर्बल, अल्प शुक्र वाला और अनपत्य मतलब कि ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो आगे वंश को नहीं ले जा पाएगा, उसकी खुद की पुत्र उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। अगर नित्य तीक्त रस का सेवन कर रहा है तो ऐसे में जो उत्पन्न संतान रहेगा वो शोष से रोगित रहेगा, अबली मतलब उसमें शरीर में बल नहीं रहेगा, अनुपचित या फिर कुरूप स्वरूप वाला रहेगा। और अगर वो नित्य कसाय रस का सेवन कर रही है तो वो पुरुष जो रहेगा, उसका जो पुत्र रहेगा वो श्याम वर्ण का और उदावर्त, अनाह आदि व्याधियों से पीड़ित रहेगा। तो ये सभी इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं अगर जो स्त्री है विभिन्न गर्भोपघातकर भाव का सेवन कर रही है तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद भी करनी है, ठीक है, कि इसके कारण ये इफेक्ट वहां पे देखने को मिलता है। तो क्या बोला गया है, इस प्रकार गर्भिणी के द्वारा सेवन किए गए आहार विहार से संबंधित रोगों से पीड़ित संतान उत्पत्ति होती है। गर्भिणी द्वारा वर्ज्य आहार विहार के सेवन से दोष प्रकोपित होकर गर्भिणी के जिस अंग को दूषित करते हैं वही अंग गर्भस्थ शिशु के भी दूषित होते हैं। ये आप अच्छे से याद रख लीजिए कि अगर गर्भिणी विभिन्न आहार विहारों का सेवन कर रही है जो कि वर्ज्य है, तो जो जो दोष उसके शरीर में प्रकोपित होकर जिस अंग को दूषित करेंगे वही सेम अंग क्या होंगे, गर्भ में भी दूषित होंगे, और उसी में क्या होगी, डिफॉर्मिटी या फिर विकृति देखने को मिलेगी। वृद्ध वाग्भट ने सारे स्थान में महर्षि चरक जैसा सेम ही चीज बताया है कि गर्भिणी द्वारा वर्ज्य आहार विहार के सेवन से आम गर्भ का स्राव हो जाता है। मतलब कि अगर मान के चलो जो गर्भिणी है वो 3 मास से पहले, जब तक कि गर्भ की अच्छे से स्थिति नहीं होती है, तब तक उस गर्भ को आम गर्भ कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखने का कि 3 मास से पूर्व मतलब कि जब तक गर्भ अच्छे से स्थित नहीं हो जाता उस गर्भ को आम गर्भ कहा जाता है। और उस अवस्था में अगर स्त्री जो है विभिन्न वर्ज्य आहार विहारों का सेवन करती है तो वहां पे गर्भ का स्राव हो जाता है, या फिर गर्भ कुक्षी में ही सूख जाता है, या फिर मर जाता है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, गर्भोपघात कर भाव के बारे में। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू दिस क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे गर्भ विकृति के बारे में, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस इसमें टॉपिक दिया गया है। तो अगर आज के वीडियो में सेम वीडियो में बात करेंगे तो वो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियोस में उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।